कानपुर। वर्ष 2021 में हुए चर्चित राजाराम वर्मा हत्याकांड में उनके पुत्र नरेंद्र देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस प्रशासन और रसूखदारों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेंद्र देव का कहना है कि उनके पिता की हत्या एनआरआई सिटी स्थित करोड़ों की जमीन हड़पने के लिए सफेद पोशों द्वारा भाड़े के शूटरों से करवाई गई। मैं नरेंद्र देव पुत्र स्वर्गीय राजाराम वर्मा निवासी 15 गंगानगर सहकारी आवास समिति नवाबगंज कानपुर। मेरे पिता की हत्या दिनांक 22/12/2021 को कुछ भूमाफियाओं के षड्यंत्र को रच करके भाड़े के शूटर्स बुला करके हत्या कराई गई थी, जिसके संबंध में मैंने मुकदमा अपराध संख्या 254/2021 स्थानीय थाना नवाबगंज कानपुर में दर्ज कराया था। उस पर उसकी विवेचना तत्कालीन विवेचक श्री आशीष कुमार द्विवेदी को मिली थी। उन्होंने उस विवेचना को प्रलोभित होकर के विवेचना सही से नहीं करी थी। नामजद अभियुक्तों को निकाल बाहर किया था और उसके बाद केवल 4 आरोपितों को के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय दाखिल किया गया था। उससे मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुख्य षड्यंत्रकारी लोग वो बाहर घूम रहे थे और इसकी वजह से मैंने कई बार पुलिस आयुक्त महोदय से मिल करके इस पर अग्रिम विवेचना की अनुरोध किया गया था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी थी। अखिल कुमार साहब के टाइम में भी मैंने दिया था, उन्होंने थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया, लेकिन उसके बाद वो भी ठंडे बस्ते में रह गई थी, नहीं हुई। अभी अपने वर्तमान पुलिस आयुक्त महोदय आए तो इनसे मैं मिलने के बाद इन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और उस पर उन्होंने संयुक्त पुलिस आयुक्त महोदय से जांच करा करके उसकी प्रचलित अग्रिम विवेचना के आदेश किए और उस पर अग्रिम विवेचना प्रचलित हुई। जब से अग्रिम विवेचना प्रचलित हुई है, उसमें एनआरआई सिटी के लोग और उनके विधिक सलाहकार राकेश तिवारी वगैरह लोग उठाए गए। उनकी बात पुलिस ने उनसे तथ्य पूछे, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। तब से ये मतलब गहमा गहमी चल रही है, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय मिलने के लिए मैंने ये प्रार्थना पत्र और प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हुई है। कौन लोग जो गिरफ्तार होगा और कौन गिरफ्तार नहीं होगा? गिरफ्तार में एक श्रीमती रेखा वर्मा गिरफ्तार हुई हैं, जिनको पुलिस नवाबगंज मुंबई से लेकर के आई है और उनको जेल भेजा हुआ है। और राकेश तिवारी और राज बहादुर, अभी इनकी गिरफ्तारी होनी है। एनआरआई सिटी के लोगों की भी गिरफ्तारी होनी बाकी है। आगे आप क्या करेंगे? आगे हम जाएंगे, अगर हमें यहाँ से न्याय बाबा की सरकार है, न्याय मिलने की मेरी को उम्मीद है। इन केस अगर न्याय नहीं मिला तो मैं बाबा के दरबार में जा करके अपना अनुरोध विनय वहाँ रखूँगा, जा करके बाबा को सुनाऊँगा, जा करके और बाबा से कहूँगा कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करी थी? पुलिस प्रोटेक्शन की मांग मैंने करी थी फरवरी के फर्स्ट वीक में, आज तक मुझे वो नहीं मिल पाई है। आगे